दिल खुश हो गया है। मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अब एवरेज बंदों से कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लो जी, इंटेंसिटी तो दिखाई पाकिस्तान ने, मगर रिजल्ट हमें पता था कि पाकिस्तान के हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस कह लें, गल्फ कह लें, दोनों टीम्स में हो गया है। तो आज बेइज्जती हुई है ना क्रिकेट के मैदान में, लाइव टीवी के ऊपर। अरे चुल्लू पर पानी होना, इनको डूब के मरना चाहिए, छुट्टी कर देनी चाहिए इनको। अगर जरा सी भी शर्म और हया बची है ना, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना, तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तान को थोक फेंक के चौका लगा दिया है। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी स्टेटमेंट, ये थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। ठोक दिया जी, ठोक दिया। दिल खुश हो गया है। मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। क्या हुआ आज? कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं आज मैच में, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक मुझे समझ नहीं आती। फखर जमान क्यों ओपन आया है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि जी साइम अयूब साहब रन नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइम अयूब अगर रन नहीं कर रहे तो ना करे, नहीं खिलाना तो उसको मैच ना खिलाओ। अगर आप लो जी, इंटेंसिटी तो दिखाई पाकिस्तान ने, मगर रिजल्ट हमें पता था कि पाकिस्तान के हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस कह लें, गल्फ कह लें, दोनों टीम्स में हो गया है। जिस तरह से वो बॉलिंग में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसी तरह से बैटिंग में भी रिलेंटलेस प्रेशर है, और मुख्तलिफ टाइप के ये प्रेशर पाकिस्तान को झेलने पड़ते हैं बैटिंग और बॉलिंग में। मुख्तलिफ बॉलर्स हैं, मुख्तलिफ लाइन और लिंक्स हैं, मुख्तलिफ तरह से वो अटैक करते हैं। इसी तरह से बैटिंग में रेंज बेइंतहा जो है वो वसी है, वो वाइड। तो हमारे देखें, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात है तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो मेरे ख्याल में खेलते भी अच्छे हैं। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप तालियां बजाओ इस बेशर्मी के लिए, इस घटिया किस्म की गली मोहल्ले की क्रिकेट के लिए तालियां बजाओ। जो आज नाक कटी है ना, जो आज बेइज्जती हुई है ना क्रिकेट के मैदान में, लाइव टीवी के ऊपर। अरे चुल्लू पर पानी होना, इनको डूब के मरना चाहिए, छुट्टी कर देनी चाहिए इनको। अगर जरा सी भी शर्म और हया बची है ना, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आपने ये सोचा कि जी फखर जमान से ओपन कराते हैं, नीचे से जो है वो साइम अयूब आके स्पिनर को छक्के मारेगा। भाई फखर जमान स्पिनर्स को टैकल कर सकता है जैसा वो प्लेयर है, साइम अयूब नहीं कर सकता। उसके बाद फखर जमान का गलत आउट दिया, 100% गलत आउट था। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा कि जी फखर जमान का गलत आउट दिया तो पाकिस्तान ने 171 कर दिया, वरना अगर फखर जमान आउट नहीं होता तो हम 271 कर देते। मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसका आउट गलत था। स्टार्ट अच्छा था, हालांकि रन से 15 रन नहीं किए, वो फॉर्म में दिखते हैं, या पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी खराब होती है कि सब फॉर्म में दिख रहे हैं। मगर 170 में समझता था कि अच्छा टारगेट दिया पाकिस्तान ने, इंटेंसिटी दिखी बैटिंग में जो कि जरूरी थी। ऐसा लग रहा था गुस्से से खेल रहे हैं, बड़ी शॉट्स भी लगाई, छक्के भी लगाए, बेखौफी भी नजर आई, सब चीजें ऑलमोस्ट ठीक की थी। वो जो मिडिल फेज था स्पिन के अगेंस्ट, मैं समझ सकता हूं कि वो केयरफुली वो खेले और थोड़ा सा रन रेट वहां पे स्लो डाउन हुआ, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर्स में सिर्फ 80 रन ही बन सके। ओ भाई, आपको कल भी कहा था कि आपने इंडिया को हराना है तो इंडिया का जो माइंडसेट है उसके पास जाना पड़ेगा। आपने 10 ओवर तक तो चले गए उनकी फील्डिंग की वजह से, उसके बाद आप अपनी हालत में आ गए। अब हुसैन तलत साहब को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप सामने हिट नहीं मार रहे हो, जो आपकी पावर जोन है आप रिवर्स मार रहे हो। कौन बताने वाला है? मैं असल में यही तो बोलता हूं कि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस हो गई हमारी, उस तरह के लोग नाफिज हो गए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, जिन्हें कुछ नहीं पता। तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो वो एक बहुत, लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, आप मेन बैकबोन हो बॉलिंग की, ये एक खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अबरार थोड़ा सा हो जाती है चीजें, नो डाउट, रोज रोज वो भी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इंतजार भी पर ऐसे मैचों का होता है कि ऐसे मैचों में परफॉर्म करेगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया अबरार का जो नॉर्मली पिछले मैच में हमने देखा। कॉन्फिडेंस के साहबजादा फरहान ने 58 रन किए 45 बॉल्स पे, कितना का स्ट्राइक रेट? 128। 10 ओवर में जिस टीम के 90 प्लस रन हों और वो टीम 171 रन करे, ये मुझे समझ नहीं आती। साहबजादा फरहान ने 58 रन जो किए, क्या किया उसके बाद? 10 ओवर के बाद क्या किया उसने? क्या बैटिंग की है? जो बार बार मैं एक चीज बोलता रहा, हमारे बैट्समैनों को
मैच चलाना ही नहीं आता, सिंगल डबल्स करने नहीं आते, ठीक है, इनको समझ ही नहीं है कि स्पिनर्स को किस तरह बैटिंग करनी है। एक की तरफ मारी जा रहा है, एक की तरफ मारी जा रहा है, डॉट बॉले खेली जा रहे हैं। मतलब जिस टीम ने 10 में 92 और 15 ओवर में कोई 116 या 120 रन थे, अब हाल चेक करो, हमारी बैटिंग का हाल चेक करो। भाईजान इंडिया हमारी इज्जत उतार के चला गया दुबई में, इतनी अवाम के सामने उन्होंने हमारी ली है। 2 आए हैं पंजाबी के मुंडे, बेटा एक गिल था, एक अभिषेक था, ठोक उन्होंने फेंकी है। एक टेपिए के साथ ठोका ठकाई कर रहा था, एक ने शहीन लंगड़े के साथ ठोका ठकाई की है, वो पठान था, थोड़ा चीसा बच्चा था। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये पड़ी हुई है, ये हमारी क्रिकेट पड़ी हुई है। इंडिया ने सक्सेसफुली 14 के बाद 21 को मैं फिर हरा दिया। ये मैं पिछला 30 सालों से देखता आ रहा हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया आता है, हमारी लेके चला जाता है। ये तमाश भी नहीं हो रही थी। मुझे बताओ ना, ये तमाश भी नहीं हो रही थी कि जी मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, कि जी मोहसिन नकवी साहब खुद जा रहे हैं, प्लान तैयार हो रहे हैं, टीम बड़ी गुस्से में है, ये करेंगे वो कर, ये किया उनके अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ना 105 की पार्टनरशिप की है। कुत्ता बना के आपको मारा, कुत्ता बना के। एक बच्चा अभिषेक शर्मा बल्ले से अलग मार रहा है, मुंह से अलग तुम लोगों को घसीट रहा है, लेकिन तुम लोगों में इतनी सी जरूरत नहीं है कि उसको आउट कर सको, ऐसी कोई बॉल डाल सको कि जल्दी विकेट गिर जाए। 2 ओपनर आए, स्कोर बाहर करके चले गए। जब ये हमारे वाले फूके हुए कारतूस बैटिंग कर रहे थे ना, मुझे उसी टाइम अंदाजा हो गया कि ओमान और यूएई के सामने नाक कटवाने वाले इंडिया की बैटिंग के सामने अगर थोड़े बहुत रन कर रहे हैं ना, तो आज वर्मा, शर्मा, ये सूर्या, ये गिल, ये बहुत मारेंगे आज। और वही हुआ। अभिषेक शर्मा तारीख में लिखा जाएगा। ये पहली बार कोई टूर्नामेंट खेल रहा है, 4 मैचेस में, चारों मैचेस में से 2 मैच में पाकिस्तान को धोया है उसने। दुबे को ले आया, रिस्क लिया उसने, ब्रेक थ्रू उसको दिया, गेम में वापस लेके आया। वरुण चक्रवर्ती ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग किया, कुलदीप ने पहले ओवर में मार खाई है, फिर उसने कमबैक किया, 35 पे फिनिश किया है। तो आप देखेंगे उनके आपने मेन बॉलरों को पकड़ लिया, तो फिर आप क्यों निकलने दे रहे हो? आप इतना टोटल लगा दो कि उनको टिल लगाना पड़े स्कोर चेज करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा ये फैंटास्टिक अभी इस एशिया कप में जो खेल तो रहा ही है, मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे। जो इसकी अप्रोच होती है, जो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा होता है, मैं कहता हूं कि ये टीम इतनी बैलेंस। आप देखिए अभी दुबे बारी लेने नहीं आया, अक्षर बारी लेने नहीं आया, वो सिंगल हैंडली 70-80 करने वाले बैट्समैन है। मैच जितवाने आप देखिए, स्ट्राइक रेट, नंबर ऑफ बैटिंग देखें आप, क्या जबरदस्त टीम बनी हुई है। 21 T20 इंटरनेशनल हो गए अभिषेक शर्मा के, 34 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। जस्ट अनबिलीवेबल। और ऐसा नहीं है कि ये हमारी तरह छोटी टीमों से खेलते हो, ये तो बड़ी टीमों से खेल के बनाए हैं, बड़ी टीमों से बने। जय हिंद दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी। दरअसल दोस्तों एशिया कप का दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार भी पेल दिया और बता दिया कि एशिया का बाप सिर्फ भारत है। भारत के टक्कर में कोई नहीं है, न ही पाकिस्तान न ही कोई और टीम। एशिया कप में 14 सितम्बर को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से रौंद दिया था। और आज भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आया और आज भी भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पेल दिया और बता दिया कि एशिया का किंग सिर्फ भारत है, भारत के टक्कर में कोई नहीं है। पाकिस्तान का पूरा घमंड तोड़ दिया, पाकिस्तान का पूरा घमंड चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान सोच रहा था कि हम 14 सितंबर का बदला लेंगे, इंडिया को हराएंगे, लेकिन आज भी इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया और बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अपनी हार देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है। पाकिस्तानी मीडिया अपने ही टीम को, अपने ही खिलाड़ियों को कोस रही है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही कि हमारे खिलाड़ियों को तो रन लेने की आदत हो गई है। पाक मीडिया ने ये भी मान लिया कि अब हम भारत को कभी नहीं हरा पाएंगे, भारत बहुत ताकतवर टीम है, आगे से हम भारत को सपने में भी नहीं हरा पाएंगे।